इतने चढ़ गए हैं, पता चले उस्मान तारिक की भी मार लग जाए अब। ठीक है, अगर वो 100 रन कर जाते हैं 10 ओवर में, तो उनके सामने उस्मान तारिक आ जाए या जो भी आ जाए, उन्होंने तो उसको भी खुला मारने की कोशिश करनी है कि यार मारो, 100 हो गया 10 ओवर में। और ये जो विकेट मुझे नजर आ रही है, ये तो मुझे इनिशिएटिव के साथ हमने क्या किया है, थोड़ा सा आप बताइए अपनी ज़बानी। देखिए, अभी तो खैर उन पाकिस्तान की बैटिंग भी है, लेकिन फिलहाल मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि बस आपने सलमान पे चांस लिया था, दोनों लेफ्ट हैंडेड आउट हो गया तो हो गया, नहीं तो क्या कहते हैं मार लग जाएगी। जब सलमान ने आउट कर दिया है अभिषेक शर्मा को, शायद हम ये समझ रहे थे कि पता नहीं हमने सब कुछ कर दिया। दूसरी बात, उससे ज़्यादा हम बार बार कह रहे हैं, उससे ज़्यादा फॉर्म जो ईशान किशन की है, जो इस टाइम खेल रहा है। अच्छा, पहला ओवर हो गया, उसके बाद देखिए एक कप्तान, जो लोग कहते हैं ना कप्तान बड़ा समझदार होता है, तो मुझे तो यहाँ नजर नहीं आया कि सलमान आगा कितना समझदार कप्तान मुझे लगा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि माइक एसन से इशारे करके बताए कि भाई क्लब क्रिकेट तो नहीं हो रही, दूसरा ओवर कितने को करावा में। जब आपको ये पता चल गया है कि नया बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, तो आप क्यों शाहीन के साथ गए हैं यार? कोई जरूरी है शाहीन से बॉलिंग कराना? कोई जरूरी था? चले आप फहीम अशरफ से भी नहीं कराया तो कोई जरूरी नहीं था, आप दूसरे एंड से साइम अयूब को लेके आ जाते। ठीक है, आप अबरार को भी लाए, साइम ने भी एक चांस क्रिएट करवा दिया था। बिल्कुल, अबरार को भी आप लाए, इतनी गंदी बॉलिंग की अबरार ने। देखें, ये जो विकेट है, ये विकेट यूज करना है आपने, जिसको हम अपनी गली मोहल्ले की जबान में कहते हैं टपा मारो, टपा, विकेट पे टपा मारो। आप उनको मुंह पे बॉल दिए जा रहे हैं और लेग स्टंप पे दिए जा रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर दिए जा रहे हैं, तो यार आप किसको बॉलिंग कर रहे हैं? ईशान किशन, उसकी बहुत अच्छी फॉर्म है। ठीक है, उन्होंने तकरीबन 6 ओवर में 50 रन का मतलब इस विकेट पे 6 ओवर में आपने 70 रन कर दिए। अब तो गेम बहुत ऊपर। ठीक है, अब आप ईशान किशन को बैटिंग करते हुए देखें, और अभी तक उस्मान तारिक आया नहीं है, जिससे हमने इतना प्रेशर सब कुछ। एक चीज बताऊं, अब हो सकता है उस्मान तारिक आके अगर कोई विकेट ले गया या मुश्किल में डाल दिया, वो इतने चढ़ गए हैं, पता चले उस्मान तारिक की भी मार लग जाए अब। ठीक है, अगर वो 100 रन कर जाते हैं 10 ओवर में, तो उनके सामने उस्मान तारिक आ जाए या जो भी आ जाए, उन्होंने तो उसको भी खुला मारने की कोशिश करनी है कि यार मारो, 100 हो गया 10 ओवर में। और ये जो विकेट मुझे नजर आ रही है, ये तो मुझे देखें, उस विकेट को देख के मुझे नहीं लग रहा कि ये 145-50 से ज्यादा का विकेट है। हम उस विकेट पे हमने कितनी कैपिटलाइज नहीं किया, गंदी बॉलिंग की है, बहुत गंदी। और जो सिलेक्शन थी बॉलिंग की, वो बहुत बुरी थी, वो बहुत बुरी थी। फवाद भाई, एक बैड डिसीजन शाहीन शाह अफरीदी वाला लग रहा था, बट अबरार भी वर डूइंग, व्हाट डिड अबरार डू? नहीं, देखें, एक बैड डिसीजन नहीं था, कप्तानी की यहाँ गलतियां नजर आई हैं। सबसे पहले आपने खुद रिस्क लिया, आपने अच्छा बॉल किया, ठीक है, आपको फौरन अगर वहाँ डिसाइड भी हुआ था कि शाहीन कराएगा, यही कप्तानी आती है, तनवीर बात कर रहे हैं, आप आते उस वक्त साइम के साथ, ठीक है, फिर आप ओवर करते, फिर साइम करता, आपके अगर सर्कल दोनों के निकल जाते तो और प्रेशर था, एक आध विकेट और गिरती, फर्क आता। ठीक है, आप आए शाहीन के साथ, जब शायद अबरार को लेकर आएंगे, अबरार डिडंट डू द जॉब। देखिए, अगर अबरार भी उस वक्त मार खा जाता, लेकिन डिसीजन वो ठीक होता। उसकी वजह ये है कि आप पहला ओवर अच्छा कर गए ना, तो आप स्पिनर के साथ आते। अबरार ने बॉल अच्छा नहीं किया, अलग चीज है, लेकिन फिर आपने जब 2 ओवर अच्छे करा लिए थे, भाई आपने बीच में आके तो बॉल नहीं करना है ना, आप तीसरा ओवर भी करते। जब आपने नए बॉल से चांस ले लिया है, आपने अभिषेक को आउट कर दिया, तो आप 3 ओवर अपने पूरे खत्म करते ना। दोनों ही लेफ्ट हैंडेड खेल रहे थे, या तो बीच में एक सीधे हाथ वाला खिलाड़ी आ जाता, तो वो आपने फिर साथ साथ अभी शादाब का आ जाना, उससे पहले हम बात उस्मान की कर रहे हैं कि भैया 80 रन आपने करवा दिए, अब तो आपका दिल इतना खुला होता है, उसको भी मारेंगे। अफरीदी का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको, मुझे जो आज हुआ है तनवीर भाई? देखिए, मैं जरूर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट जाता हूं, लेकिन मैं कभी भी फ्यूचर के अगेंस्ट नहीं जाता। मैं अभी बोलूं कि जी उसका फ्यूचर खत्म हो गया, पता चले वो कुछ साल बाद अपने आप को बहुत फिट करके आ जाए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देने लग जाए, जो उसकी बॉलिंग में मिस्टेक्स हैं उसको अच्छा करके वो आ जाए। पिछले 4 साल से अभी एज है उसकी, ऐसा नहीं है। तनवीर भाई, उसकी फिटनेस में मसला है, लेकिन जो अभी वो जो जैसी उसकी फिटनेस नजर आ रही है, ये परफॉर्मेंस नजर आ रही है, वो अप टू दी मार्क नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल की वो नहीं है। चले जी, हम तो ये कह रहे हैं ना कि फास्ट बॉलर से उसने करवा दिया, 15 रन दे दिए। आपके स्पिनर्स क्या बॉलिंग कर रहे हैं जिनका विकेट मुझे नजर आ रहा है? सही। मतलब हम ये सोचें कि अबरार सिर्फ अपनी कंडीशंस का बॉलर है। ठीक है, मैं अब ये मैच खत्म हो जाए, अगर पाकिस्तान ये मैच हार गया, मेरी तो ख्वाहिश है जीत जाए। जो हालात अभी नजर आ रहे हैं ना, वो बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है ना, ऊपर नीचे 3-4 ओवर में 3-4 विकेट्स गिर जाए तो आप उनको 140-50 में रोक देंगे, वरना बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैं आपको हमारे जो स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं ना, उस्मान तारिक हो गया, ये अबरार,
अच्छी बॉलिंग करें या बुरी बॉलिंग करें, इनकी मैं आपको वीकनेसेस बताऊंगा कि ये कौन कौन सी कंडीशंस में कैसी बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताना नहीं जा रहा, क्या पता आगे चल के कोई हैट्रिक कर दे, कोई बहुत अच्छी बॉलिंग कर दे, उसके मैं या नहीं यूज किया, और सबसे बड़ी नहीं बात, यूज किया सबसे बड़ी बात तनवीर भाई, उनके पेसर्स ने हमें क्या करके दिखा मैं इधर दिया आ है, जाता हूं, 176 हो गए, जैसी भी विकेट है हो गए ना, यहाँ से जैसे जो भी हमने है। बॉल की हो गया। आप किस तरह इसको प्लान करेंगे? जी। आप प्लान ये करेंगे कि पहले 6 ओवर में हमने 50 रन करने, और विकेट एक रोकनी नहीं, है। एक आध दो नहीं, विकेट, विकेट नहीं, एक चलो, आध विकेट वो के हो जाए लेकिन विकेट नहीं देनी, विकेट रोकनी ठीक है। है। आप जब खेलने गए थे आपका ये चीज नजर तो नहीं आ रही थी, और ये भी हमें पता हो गया है कि हमने पहले बॉलिंग कर ली है, विकेट किस तरह का है, हाँ, ठीक है। सही है। क्या हमें कोई वो चीज नजर आई, चले 1 आउट हो गया, 2 आउट हो गया, हमारी अप्रोच अभी भी ठीक है, उस्मान ने रन कर दिए जो भी हुआ, लेकिन हमारी अप्रोच तो वही है ना, हटे इधर चला दिया, हम तो इसी तरह खेल रहे हैं ना। हमारी अप्रोच 176 को चेस करने की नहीं थी कि सर्कल में हम कह रहे थे हम 80 रन बना जाएं, जो जरूरी हो ही नहीं सकता। फवाद भाई, ये जो रन्स बन रहे हैं ना, ये फास्ट बॉलर्स पे बन रहे हैं। अभी तो आए, मैं यही बात जिन कर पे रही हूँ रन बार-बार बनाने कि हैं अभी उन पे spinners हट हट के नहीं थोड़ी आए। आप रन बनाएंगे, या। उनको तो प्रॉपर खेलना पड़ेगा आपको। वहां स्पिनर्स को अगर आप मारने जाएंगे तो आप इस तरह थोड़ी मार और सकते वो हैं। भी तब तनवीर भाई जब कुलदीप उन्होंने रखे ही पाकिस्तान की टीम के लिए है, अदरवाइज इफ ही इज प्लेइंग ही इज नॉट प्लेइंग, दैट्स अच्छा, मुझे एक बात लेकिन बताएं। पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जरूर कुलदीप मुझे एक बात बताएं, जब उनके 2 फास्ट बॉलर सर्किल में अच्छा बॉल कर रहे हैं तो वो क्यों अपने स्पिनर्स के ओवर सर्किल में जाया करेंगे? Absolutely. वो सेव करेंगे, सर्किल के बाद आएंगे, गेंद पुराना भी हो जाएगा, बॉल फंस भी रहा है, ब्रेक भी हो रहा है। हमारे पास तकरीबन जो है वो 10 से 12 ओवर हमारे पास स्पिनर्स के होंगे, तो मैच हमारे हाथ में 3 आउट अच्छा हो चुके देखिए, हैं। डू तो कहीं पे मुझे दिख भी नहीं रहा। तनवीर भाई, कमिंग बैक टू आवर डिसीजन ऑफ बॉलिंग फर्स्ट, मैं तो पहले ही कह नहीं करना चाहिए था। आप हमेशा बड़े मैच, आप कुछ भी कर लेते हैं। आप बड़े मैच में नहीं, वो एक वो होता है ना, आप कम से कम इस तरह चलाते नहीं जिस तरह हमारे बैट्समैन चला के आउट हो रहे हैं, क्रॉस शॉटें मार रहे हैं। यही बात मैंने इंडियंस के लिए की थी कि अगर उनके भी ऊपर से आउट हो गए तो वो सेंसिबल खेलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, हमारे ऊपर प्रेशर है, हम रोक भी नहीं सकते, रन रेट बढ़ता रहेगा हमारा। ज्यादा प्रेशर था बिकॉज लग ऐसा रहा था कि वो बैट करना चाह रहे थे पहले। सी एक मिनट, goes against how they wanted to play the game, yeah. मैं पूरा ओवर असेस किया अभी जसप्रीत मुंह पे गिरा बुमराह का। पूरा मैंने ओवर असेस किया जसप्रीत बुमराह का। कोई ऐसा नहीं कि स्क्वायर में कट कर दिया है, कोई ऐसा नहीं बॉल बाहर आ रहा, कोई ऐसा नहीं कि जिप इन कर रहा है, Yeah, nothing. इट इज जस्ट Just the जो good length. लेंथ सर, उन्होंने मेरी आगे बात पीछे सुनिए। की है, जो हाथ और पैर का जो कॉम्बो Alignment है, है, yeah. जब आप पैर जमाएंगे उसके बाद हाथ इस आए। हाथ को कंट्रोल करेंगे, आगे करूंगा, पीछे फेंकूंगा, बाउंसर करूंगा, गुड लेंथ पे करूंगा। जेवलिन की मिसाल मैं बार बार इसीलिए देता हूं, इसीलिए मैं जेवलिन थ्रो की मिसाल बार बार देता हूं कि जब पांव आप लैंड करते हैं उसके बाद आप थ्रो करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पांव कुछ सेकंड के लिए जमीन के ऊपर है और और आपने थ्रो कर दिया, थ्रो कर दे, बेस नहीं बना ना। उससे क्या होगा पता है, वो आप थ्रो नहीं कर सकते, आपका जो वो एक तो दूर तक नहीं जाएगा, और अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो Impetus आपका नहीं गेंद आगे गिरेगा। ठीक है, इसीलिए आप इसका स्लो मोशन, कभी हम इसके ऊपर बात करेंगे तो स्लो मोशन निकालना। जब ये बॉल रिलीज करता है ना तो उसका पंजा निकल जाता है एकदम से, जमता नहीं है, निकल जाता है पूरा। उसकी रीजन ये है, ओके, एंड जसप्रीत बुमराह बोल्स अ स्लो इन वन। उसकी रीजन ये है। विकेट में फास्ट बॉलर के लिए इतना नहीं है। अगर अकल अब मैं यहां से अब दोबारा शाहीन शाह अफरीदी की तरफ में, फास्ट बॉलर से क्या मतलब, इतना नहीं, 3 आउट हो गए फास्ट बॉलर नहीं में। अरे मेरे बात तो ख्याल मेरी में उन्होंने कंप्लीट होने, अपना अरे भाई नहीं, आपने बोला ना फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं है, मेरी मैंने बोला बात पता नहीं। कंप्लीट होने दो। मैं कह रहा हूं कि वो जो जिप है कि जी बॉल कट के अंदर आ रहा है या फिर कोई मिस हो गया या एज से निकल गया, इन्होंने Seam हो रहा है बहुत ज्यादा। लेंथ पे अपना कैसे बेहतरीन तरीके से वेरी किया, विच अगेंस्ट गोज मी टू द क्वेश्चन। इस बॉल के बाद हम इस पे बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग टू बाबर आजम एंड ही बॉल्स इट एंड ही बॉल्स अ क्विकर वन। ओके जनाब, तो 4 ओवर का गेम खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने 25 रन बनाए हैं और उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं। मेरा सवाल ये था कि जब आप पूरी तरीके से फिट नहीं है, जाहिर सी बात है आपका बॉल वो स्विंग भी नहीं लेगा, का सीम भी नहीं लेगा, आप लेंथ पे भी बॉल नहीं गिरा पा रहे। नहीं गिरेगा ना, That's what he is saying कि आप वो length पैर पे की ball वजह से नहीं कर लेंथ पे सकते। गिरेगा ही नहीं, आपका बॉल ही आगे जाएगा, क्योंकि लेंथ पे इस वजह से बॉल नहीं गिरेगा, आपका पांव अभी एयर में है और हाथ यहां की पोजीशन के बजाय यहां तक आ चुका है, यहां तक आ चुका है, तो ये फोर्स के साथ तो आगे जा रहा है, इतनी देर में अपने पांव नहीं रखा हुआ, तो इसको जमाएंगे तो आप गुड लेंथ पे बॉल करेंगे ना, ये तेज बाउंसर करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। मैं तो बार बार कह चुका हूं भाई, ये गुड लेंथ पे शाहीन बॉल कंसिस्टेंट कर ही नहीं सकता। क्या बेहतर नहीं और था? चले मुझे- हम सलमान मिर्जा की हमने बहुत बात की ना, नहीं डालते आप, चले मत डालें।
क्या नसीम शाह बेहतर बॉलर हो सकता था आज? इस फैक्टर को कैसे? भी छोड़े यार नहीं, कि कैसे? है उसके पहला एक- मैच सुन डाल ले, रहे अब हैं, सुन ले, दूसरा खिलाया मैच नहीं डाल है रहे हैं। सुन ले फैसल। मेरी बात, सुन आपने ले। उसे खिलाया नहीं, सुन ले दूसरा मेरी उसकी भी बात। फिटनेस नहीं। नसीम शाह कभी बेहतर बॉलर नहीं हो सकता। शाहीन की इंजरी के बाद शाहीन भी उस लेवल की जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा।